जी शुक्रिया जनाब स्पीकर जी। जनाब वाला महकमा दाखिला में की बेसिक जिम्मेदारी जहाँ मुल्क में अमन व अमान है, उसके साथ साथ बहुत सारे और ज़ैली अदारे भी इसके तहत हैं। सबसे पहले मैं नादरा की बात करूँगा। नादरा के आज जो हालात हैं, नादरा के पहले चेयरमैन को इन्होंने हटा दिया। रात के 3 बजे उसके हटाने का नोटिफिकेशन जारी किया गया। खैर ये इनका अपना अख्तियार है, ये उनकी शराइत पर वो पूरा नहीं उतरता था। हालांकि वो बड़ा अच्छे काम कर रहा था नादरा की में बेहतरी लाने के लिए, लेकिन अफसोस है कि आज तक नया चेयरमैन की अपॉइंटमेंट नहीं की गई। नादरा बगैर चेयरमैन के है और वहाँ हालत ये है कि जो मर्जी गैर मुल्की अपना शनाख्ती कार्ड बनवाना चाहे उसके लिए नादरा के दरवाजे खुले हैं। और अगर आम पाकिस्तानी शहरी अपने कार्ड बनवाने के लिए जाता है तो उससे धक्के खाने पड़ते हैं और उसे बार बार चक्कर लगवाए जाते हैं और छोटे छोटे उसमें रुकावटें डाली जाती हैं। इसी तरह पासपोर्ट ऑफिस की बात है। पिछले साल मेरे एक भाई अली मोहम्मद खान ने वज़ीर दाखिला की मौजूदगी में बात की कि पासपोर्ट ऑफिस के बाहर जो एजेंट माफिया है इसका खात्मा होना चाहिए, क्योंकि कोई बंदा भी पासपोर्ट बनवाने के लिए जाता है तो एजेंट उसको घेर लेते हैं और जब तक वो उनसे मुकमका नहीं करता उसका पासपोर्ट में रुकावटें डाली जाती हैं। तो वज़ीर दाखिला साहब ने बड़ी यकीनदहानी कराई थी इस फ्लोर पर कि ये बहुत अच्छी इन्होंने बात की है, बड़ी अच्छी निशानदेही की है, हम इस सिलसिले में बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और आप फ़र्क देखेंगे। लेकिन आज 1 साल हो गया है, वो एजेंट माफिया उसी तरह अपने काम में सरगर्म अमल है। जनाब वाला इस्लामाबाद वफाकी एरिया है, यहाँ पर भी लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं करवाए गए जो वज़ारत दाखिला की जिम्मेदारी थी। पंजाब में तो चलो इन्होंने नहीं करवाने, इनको अपने हालात का इल्म है इसलिए ये पंजाब में तो नहीं करवाएंगे, लेकिन अगर वफाकी एरिया में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हो जाते तो ये बाकी सूबों के लिए एक मसाइल कायम होती। लेकिन ये काम भी इन्होंने नहीं किया और ना मेरा ख्याल सिंध और पंजाब में और वफाकी एरिया में इलेक्शन करवाने का इनका कोई प्रोग्राम है। नारकोटिक्स की जो एंटी नारकोटिक्स फोर्स है और नारकोटिक्स को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी वज़ारत दाखिला के ज़िम्मे है। मैं लाहौर की बात करूँगा। आज लाहौर में अफ्रीकी मुबारक के बहुत सारे गिरोह इस कारोबार में मुलव्वस हैं और वो आम सड़कों पर खड़े हुए नज़र आते हैं। और इसके अलावा जिस तरह शेख रशीद साहब ने बात की कि हमारा मुल्क खुद भी इतनी ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है नारकोटिक्स कि हमारे अपने लोग इतने ज़्यादा एडिक्ट हो रहे हैं, क्योंकि आम अवेलेबिलिटी है नारकोटिक्स की, कोई उस पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई रुकावट नहीं है और इसकी वजह से हमारे नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। और लेकिन हमारा डिपार्टमेंट उस सिलसिले में कोई अपना किरदार अदा नहीं कर रहा। इसी तरह FIA की बात है। FIA हाई प्रोफाइल केसेस जो हैं उनको देखता है और कस्टम और इनकम टैक्स के केसेस और दीगर, लेकिन उसमें डेपुटेशन पर इतने अफराद को भर्ती किया गया है पिछली हुकूमतों में भी, इनके पिछले दौर में भी, और अभी के जो मनपसंद और चहेते लोग अफसरान हैं जो किसी अगर वो समझते हैं कि उस पहले अपने डिपार्टमेंट में उनकी कमाई में कोई कमी है और उनको कोई मसले बन रहे हैं तो वो अप्रोच करते हैं और डेपुटेशन पर FIA में आते हैं। और बहुत सारे अफसरान को मैं ऐसे जानता हूं जो साल से डेपुटेशन पर FIA में मौजूद हैं और लेकिन उनकी वापसी के लिए कोई और तरह नहीं है। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि FIA को अगर आपने वाकई एक अफेक्टिव फोर्स के तौर पर, एक एजेंसी के तौर पर उससे काम लेना है तो उसके अपने जो अफसरान हैं उनको प्रमोट करना चाहिए, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए और बाहर से जो डेपुटेशन पर सिफारशी लाए गए हैं उनसे छुटकारा मिलना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया जी। जी मैं वाइंड अप कर रहा हूँ सर। जी वाइंड अप जी। आखिर में मैं अमन व अमान की बात करूँगा। जब वाला कराची का वाक़या हुआ, बड़ा अफसोसनाक वाक़या था और लेकिन उस वाक़या में हमारे दोनों हुकूमतों का जो रवैया था कि ब्लेम गेम, वो कह रहे थे एयरपोर्ट की जिम्मेदारी इनकी है, वो कह रहे थे एयरपोर्ट की जिम्मेदारी इनकी है। मैं समझता हूँ कि ये ब्लेम गेम नहीं होनी चाहिए बल्कि अपने अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। तो जनाब स्पीकर, अपनी तकरीर ख़त्म करने से पहले मैं लाहौर के वाक़े की बात करूँगा। लाहौर में जो बर्बरियत की गई है उस पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है
खून फिर खून है, बहता है तो जम जाता है। ये खुदा का खौफ करें, ये खुदा के कहर को आवाज देने वाली बात है। जी, बहुत शुक्रिया आप जी। जुल्म, एक सेकंड दे दें सर, मुझे खत्म कर रहा जी। हूं। आप खूने नाहक जो है वो कभी रायगा नहीं जाता। और अगर आपका किसी कोई शख्स, वो तारिक कादरी हो, कोई हो, अगर उसके नजरियात के आपसे इख्तलाफ है तो उसकी आवाज दबाने का तरीका ये नहीं है कि आप हमला आवर हो जाएं और रात के 2:30 बजे आप बैरियर उठाने के लिए जाएं और 10 घंटे तक तशद्दुद पर तशद्दुद, वहशियाना तशद्दुद होता रहे और आप कहें कि हमें तो पता ही नहीं था जी, कब बहुत ये शुक्रिया कब हो जी। गया। तो जनाब- जनाब वाला, गुल्लू भट्ट की अहमियत नहीं है, अहमियत इस बात की है कि उसके पीछे कौन सी ताकत थी कि वो गुल्लू भट्ट के सामने पुलिस भीगी बिल्ली बनी रही और गुल्लू भट्ट गाड़ियां तबाह करता रहा। जी, बहुत उस ताकत- शुक्रिया जी, शुक्रिया। जनाब एहसानुर रहमान साहब जी, एहसानुर रहमान साहब जी, थैंक यू मिस्टर टू द डिप्टी पॉइंट स्पीकर एंड साहब। ब्रीफ प्लीज, टू द पॉइंट एंड ब्रीफ जी। सर थैंक यू कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर शेर आप शायरी रखें जी। सर मैं टू द पॉइंट बात करूंगा। आज